देश भर में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। जिले में भी आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया महा रक्तदान शिविर। भाजपा विधि प्रकोष्ठ अब गरीब जरूरतमंदों को निशुल्क उपलब्ध कराएगा कानूनी सहायता। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हुई घोषणा। जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। ऐतिहासिक रामलीला मंचन को लेकर संपन्न हुई बैठक। इस बार आम जनता की मांग पर बदला गया है दशहरे के दिन चल समारोह का मार्ग। समिति सदस्यों ने दी जानकारी। और विश्वकर्मा जयंती पर हुए विविध आयोजन। स्थानीय छोटी बाजार में विराट विश्वकर्मा समाज द्वारा किया गया पूजन अर्चन। हुआ भंडारे का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा द्वारा लगातार विगत कई दिनों से आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन के निर्देश अनुसार रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित भाजपा के नेतागण शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने भी रक्तदान किया। बड़े स्तर पर हुए आयोजन में शासन द्वारा पूरी व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो रक्तदाता साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि एक पुनीत कार्य के लिए आज यहाँ पर आप लोग आए हैं और आप लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया। आज भगवान विश्वकर्मा जी की भी जयंती है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तत्पश्चात हम आमंत्रित करना चाहेंगे सुमित जायसवाल जी को। आमंत्रित हैं अखिलेश नीमा जी, कृपया आप मंच पर आए। आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। रिस्पेक्टेड हिना सावला जी, कृपया मंच पर पधारें। भैया का निकल रहा है, तू लगा तारतम्य में आज शुभारंभ के कार्यक्रम में एक रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है। हम लोगों का अनुमान है कि 500 से ज़्यादा यूनिट ब्लड आज डोनेशन किया जाएगा और अलग अलग स्थानों पे इसको किया जा रहा है। और जनता से मेरी अपील है कि बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के आप आगे आकर रक्तदान कर सकते हैं। हमारे शरीर में लगातार रक्त बनता रहता है और 3 माह के बाद दोबारा रक्तदान करने की स्थिति में आ सकते हैं। ज़िले में कई सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको लगातार रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है और ब्लड बैंक में यदि रक्त उपलब्ध होगा तो रक्त की कमी के कारण कभी जनहानि की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के द्वारा अनोखी पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर स्थानीय कार्यालय में गरीब जनों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। जिले के गरीब और जरूरतमंद लोग जिन्हें कानूनी सहायता पैसों के अभाव में नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों के लिए भाजपा विधि प्रकोष्ठ के द्वारा नई मुहिम चलाई गई, जिसके तहत भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सदस्यगण निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में इसकी जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भाई सत्यन ठाकुर जी, सम्मानित श्री मुकुल सोनी जी और पूरा विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आज से गरीबों को, प्रताड़ितों को निःशुल्क में विधि सहायता देने का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मैं विधि प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों का, अध्यक्ष का, इनके सदस्यों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्य किया है, नेक कार्य किया है
क्योंकि जिस विचारों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के गरीबों के लिए, देश के दलितों के लिए, देश के पीड़ितों के लिए वो अपना पूरा समय दे रहे हैं, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जो गरीब रहते हैं, दलित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, वो कहीं ना कहीं धन के अभाव में उनको न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन आज विधि प्रकोष्ठ के द्वारा उनके लिए सुविधा प्रारंभ की गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी विधि प्रकोष्ठ के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमारे ज़िले के गरीबों को आपके द्वारा सुविधा दी जा रही है। निश्चित तौर पर इससे लोगों को लाभ होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। भाजपा के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई विवेक पंटी साहू जी एवं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिवस सारे संगठनों को सेवा भाव के रूप में मनाना है और उस पखवाड़े की शुरुआत भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने आज की है। अब निश्चित ही निःशुल्क गरीबों को, असहायों को और पीड़ितों को भाजपा विधि प्रकोष्ठ निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा एवं दिव्यांग जन को भी हमने यहाँ एक व्हील चेयर प्रदान की है। हमारे बड़े भाई संजय चौकसे जी के सहयोग से हमने एक व्हील चेयर एक दिव्यांग को भेंट की है। आगे भी भाजपा विधि प्रकोष्ठ निरंतर असहायों की सेवा करता रहेगा और 2 अक्टूबर तक भाजपा विधि प्रकोष्ठ निरंतर ऐसे ही सेवा कार्य करता रहेगा। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये अपेक्षा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनेगा। छिंदवाड़ा की ऐतिहासिक श्री रामलीला देश की सबसे चर्चित व महत्वपूर्ण रामलीला में से एक है। विगत 133 वर्षों से अनवरत प्रभावित हो रही श्री राम भक्ति धारा अपने अगले चरण में पदार्पण कर चुकी है। 134वें वर्ष के भव्य मंचन हेतु स्थानीय मानस भवन छोटी बाजार में सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही रामलीला मंचन एवं दशहरा चल समारोह पर चर्चा की गई। बैठक का शुभारंभ पूर्व ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। इस वर्ष के आमंत्रण पत्र की थीम आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित है, जिसका विमोचन बैठक में किया गया। इसके साथ ही श्री कृष्ण लीला भाग 2 की पटकथा का विमोचन भी बैठक में किया गया। इसके साथ ही दशहरा चल समारोह के मार्ग को बदले जाने को लेकर विगत वर्षों से लगातार जन सामान्य की ओर से मांग की जा रही थी, जिसमें विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए। बैठक में सर्वसम्मति से दशहरा चल समारोह के मार्ग को परिवर्तित करने का फैसला लिया गया, जिसके संबंध में समिति सदस्यों द्वारा जानकारी दी गई। बैठक में नगर पालिक निगम के महापौर विक्रम आहके, भूषांक साहू, हेमंत राय, इंद्रजीत सिंह बैस, उज्जवल सूर्यवंशी, मंडल के संरक्षक कस्तूरचंद जैन, राजू चरणाकर, राजेंद्र आचार्य, अरविंद राजपूत, अध्यक्ष सतीश दुबेलाला, सचिव रोहित द्विवेदी, कोषाध्यक्ष सुभाष साहू सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। और आपको ये बात बताते हुए बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष हम 22 तारीख से लेके 5 तारीख तक भगवान श्री राम जी की लीलाओं का इसी रामलीला मंच में सभी मंचन करेंगे। पिछले साल हमने एक और परंपरा शुरू की है कि शरद पूर्णिमा पे समापन पे हम जो अपने रामलीला के समस्त भूमिका का निर्वाह करने वाले समस्त साथियों को सम्मानित करते हैं। तो उस क्रम में हमने 2 दिन की लीला, कृष्ण लीला अब विगत वर्ष आयोजन किया। इस वर्ष 3 दिन की लीलाओं का, कृष्ण लीलाओं का यहाँ पे मंचन होगा। अब बहुत समय से हमारे पास ये मांग आ रही है कि आप जो लीला यहाँ से जो शोभा यात्रा निकालते हैं उसका क्रम थोड़ा सा बदलिए। जहाँ से हम प्रारंभ करके विजय यात्रा निकालते हैं उसको लौटते क्रम में करिए और जहाँ से हम समापन में हम जब जाते हैं तो यहाँ से प्रारंभ करिए। छोटी बाजार से लेके छापाखाना से बुधवारी बाजार, पाटनी चौक, राजपाल चौक होते हुए हम यहाँ से विजय यात्रा को ले जाएं और लौटते समय, चूंकि हमने इधर क्रम बदल दिया है, रावण का दहन हमने 6 बजे रख दिया है, तो अब ये वाली जो विजय यात्रा है जो लौटने की है, हम इसमें विचार कर सकते हैं
आप स्वीकृति दीजिए हाथ उठा के। क्या हम इस क्रम को बदल सकते हैं? सबकी स्वीकृति है। विशेष रूप से आपसे इसलिए निवेदन करेंगे कि आप दो भाव से जी भाव की भी सहमति है, आप बड़ा आपकी भी स्वीकृति है। बरालीपुरा स्कूल पाटनी का भी आपकी भी स्वीकृति है। मैं समझता हूं इस विषय को लंबा ना खींचा जाए, और यदि आपकी स्वीकृति है तो जैसा आप चाहेंगे वैसे समिति करेगी। बोलिए श्याम रामचंद्र की। हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित समिति, सम्मानित पात्र, सभी उपस्थित विप्रजन, हम लोग यहाँ जुलूस निकालते हैं 3 बजे, और विगत 5 वर्षों से हम लोगों ने एक नई परंपरा यहाँ छिंदवाड़ा में डाली है। पहले चलती थी, आज से 40 साल पहले वो खत्म हो गई थी। रावण का वध जो हुआ था वो बौद्ध होली की बेला में हुआ था। तो हम बौद्ध होली की बेला में विगत 5 वर्षों से रावण के पुतले का दहन कर रहे हैं। ये हमारे मंडल की बहुत बड़ी सफलता है। पहले रात को 10 और 11 बज जाते थे, बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न होती थी, उसको हमने खत्म कर दृढ़ता से। हमने पहले साल बोले, लोग बोले पब्लिक नहीं आएगी, हमने बोला 5 लोग रहेंगे, 5 ही रावण जला देंगे। राम मगर लीला रेड होगी तो किसी पे से जलवा देंगे, किसी से जलवा देंगे, और भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त हुई। ऐसी एक विचार हमारे बीच में चल रहा है। समाज में जातियां नहीं पूछी जाती। ऐसे विप्र बंधु पूज्य शंकराचार्य जी, जिन्होंने लाखों ब्राह्मणों को, पंडितों को शिक्षित किया है, लोग भले को नहीं बोलते। 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, जय जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, पंडित से 5,000 रुपये मांग दिया, ऐसा मुंह बनाएंगे, या देने अगर स्थिति आई तो ऐसा मुंह बनाएंगे, तो कौन जा रहा है 1 लाख रुपये खर्च करके? ऐसे ब्राह्मण समाज का ये समाज, एक पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। मैं जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन ये कटु सत्य है। इन 1400 वर्षों में जो विप्र समाज ने एक पोथी के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ा, और वो आज जो राम के चरित्र हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो राम का चरित्र हम पढ़ते होते तो काय हम करते होते। मैं ज़्यादा देर नहीं जाता। आप सबके सब्र का बहुत बहुत धन्यवाद। जी को नमन करता हूँ। बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़े गर्व की बात है कि हम आप सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, सबके महत्वपूर्ण सहयोग से 134वां वर्ष मना रहे हैं। ये हम सबके लिए और छिंदवाड़ा के लिए बड़े गौरव की बात है। वास्तव में श्री राम लीला मंडल छिंदवाड़ा के लिए गौरवशाली मंडल है। भगवान दीन राय दादा, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो श्री राम लीला के मंडल के अध्यक्ष भी थे और नगर पालिका के अध्यक्ष थे। तो उनके रहते भी बहुत सारी चीज़ें रामलीला मंडल में हुई है। तो मैं भी चाहता हूँ उनको उनके पद चिन्हों पर चलकर जैसा आप लोग चाहते हैं पद पोस्ट आते जाते रहेंगे। महापौर 5 साल के लिए रहेगा, लेकिन आप लोग मुझे श्री राम लीला मंडल में आजीवन सदस्य बनाएंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और नगर निगम छिंदवाड़ा के दायरे में जो भी चीज़ आपके निर्देश होगा, जो आग्रह और आदेश होगा, उसके लिए नगर पालिका निगम आपके लिए, श्री राम लीला मंडल और भगवान प्रभु श्री राम के लिए हमेशा खड़ा है। आप सभी को जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई स्थापित की जाएगी। और आपके और हमारे सहयोग से अगर संभव हो पाया घोषणा करना उतना जयबाजी होगी। जिस तरीके से सिवनी के निवासियों ने, सिवनी सरकार ने छिंदवाड़ा मार्ग को शंकराचार्य जी के नाम पर रखा है। आप सबके सहयोग से अगर ये संभव हो पाया तो हम सिवनी रोड में ही शंकराचार्य जी का नाम रखने का प्रयास करेंगे हम पूरी तरीके से। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज पांडुर्ना से तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होकर रवाना होना था, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जाती हैं, लेकिन इस बार कुछ उलट हो गया। प्रशासन प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री की तीर्थ योजना की व्यवस्था नहीं बना पाया, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मागो को जब इस विषय में जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत बस का प्रबंध कर सभी तीर्थ यात्रियों को पांडुर्ना पहुंचने की व्यवस्था कराई। ऐसे में सभी बुजुर्ग तीर्थ यात्री निगम अध्यक्ष को आशीर्वाद देते नजर आए। इस मौके पर निगम के महापौर अध्यक्ष सहित सभी सभापति उपस्थित रहे। आज छिंदवाड़ा शहर के सैकड़ों यात्रा करने के लिए सोमनाथ और द्वारकाधीश पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो बस की सुविधा नहीं की गई थी, यहाँ से उनको पांडुर्ना अपने अपने खर्च पे जाना था। लेकिन हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मागो की जैसी जानकारी आई तो उन्होंने तुरंत नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा से बस उपलब्ध करवाई और हम सभी लोग उनकी मंगल कामना की यात्रा करते हैं और माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की तरफ से हम सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हैं। इस कदम को आप कितने सही मानते हैं? बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार को इतने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी उनका सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कितने सजग हैं। लेकिन मैं बधाई देता हूँ हमारे नगर निगम के अध्यक्ष और हमारी पूरी नगर निगम की टीम को, जिन्होंने तत्काल इसकी सूचना मिलते ही उनकी तत्काल व्यवस्था करवाई। चूँकि ये व्यवस्था शासन प्रशासन को करना था तो ये व्यवस्था उन्होंने की नहीं, तो हमें जैसे ही महापौर जी को और मेरे को जैसे ही पता चला कि यहाँ से ये बोला गया है कि अपनी अपनी व्यवस्था से पांडुर्ना पहुँचा जाए, तो हमें ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जब हम इतनी बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं तो क्यों ना हम उन यात्रियों को इकट्ठा करके यहीं से पहुँचाएँ। तो फिर महापौर जी ने और हमने निर्णय लिया कि नहीं, इसके लिए हमें यात्रियों को यहीं से बस में भिजवाना चाहिए और वो निर्णय लेकर के तुरंत हमने तत्काल कार्रवाई करके इन लोगों को, और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बुजुर्ग लोग बेचारे इतने आशीर्वाद देके गए हैं हमें कि हाँ ये बहुत अच्छा काम हुआ है और आने वाले समय में भी हम लोग विक्रम हाके जी और महापौर जी और हम लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और सभी पार्षद सभापति हमारे साथ, हमने उन्हें भी मैसेज किया, वो भी सब हमारे साथ थे और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग गए हुए हैं उनको बहुत बहुत उनकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, चूँकि आप देख ही रहे हैं तो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। महापौर जी, हम लोग, सभापति जी और पार्षदगण सभी यहाँ पे मौजूद हैं। कितने यात्री यहाँ से गए? लगभग 100 यात्री यहाँ से गए। ये पांडुर्ना गए हैं, पांडुर्ना सोमनाथ जाएंगे यहाँ से, लेकिन चूंकि यहाँ से व्यवस्था हमने वहाँ तक की उनकी बना दी पांडुर्ना तक। धरने पर बैठे वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद राजेश भोयर को निगरानी टीम के द्वारा आश्वासन दिया गया, साथ ही लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा उच्च गुणवत्ता का कार्य कराने की बात कही गई। मामला लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के घटिया निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर विगत दिनों से पार्षद राजेश भोयर मुखर हुए थे और उन्होंने उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया था। लगातार जारी धरना प्रदर्शन के बाद भोपाल से लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की निगरानी टीम के अधिकारी द्वारा पार्षद राजेश को आश्वासन दिया गया कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा सभी कार्यों को बेहतर ढंग से किया जाएगा और आगामी समय में कंपनी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जिस पर कॉलोनी वासियों द्वारा राजेश भोयर को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया गया। हमारा माल आ रहा है, ये रखवा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, इस गाड़ी को भी हटवाइए जरा। आज दिन भर से परेशान है इस गाड़ी के कारण से, ना आना जाना घर के सामने से। हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए आपको परेशान कर रहे हैं। हम केवल शहर का काम मत करो, हमारे वार्ड में हम ये और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जैसे इस वार्ड में काम चालू किए, तो इस वार्ड के पार्षद राजेश भोयर जी हैं, ये कोई भी वार्ड के, कम से कम आप पार्षद से अनुमति तो लें। दूसरा मेरा ये कहना है कि क्या है, अगर जहाँ ड्रेनेज आ रहा है आपका वहाँ चैम्बर बनाना बिल्कुल कंपलसरी की, जो नक्शे के हिसाब से कहीं ड्रेनेज में मतलब अगर चैम्बर की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आपके लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे नक्शे में हम तो यहाँ बनाएंगे, तो क्या ये जनता की समस्या को निराकरण करने के लिए या जनता की समस्या बढ़ाने के लिए? जैसे आपने ये कहा कि ये जंक्शन वाला पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ मैनुअल तो बनेगा ही बनेगा। अगर जंक्शन यहाँ पे नहीं है
तो अगर आप लोगों को असुविधा हो रही है तो हम 5 मीटर 10 मीटर आगे या पीछे कर सकते हैं। वो आपके लोग सुनने को तैयार नहीं है ना। अगर इस प्रकार की कोई बात ऐसी आती है तो आप निश्चित तौर पे आप हम लोगों को बता सकते हैं। तो विवेकानंद कॉलोनी में आप नोट करिए, वहाँ पे आपने वाटर लेवल नहीं मिलाया, ठीक है, ये मेरा आरोप है। विवेकानंद कॉलोनी में अब वहाँ ड्रेनेज का बात आई कि नहीं आई? अगर वाटर लेवल मिला के बनाए बगैर इनने लाइन डाले है तो बात आई कि नहीं आई, बताइए। जहाँ भी सीवर लाइन डल रही है वो ग्रेडियंट से और लेवल से ही डल रही है। अगर कोई ऐसी विसंगति आई है तो आप जो भी आवेदन दे रहे हैं उसको पुनः चेक कर लिया जाएगा, उसमें जो भी गलती है उसको सुधार कर देगा। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर विनय श्रीवास्तव जी, जो कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके कार्यों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग वो लोग कर रहे हैं। तो आज वो स्वयं वार्ड में आए, मैंने जो वास्तव में देखा कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पूरे शहर भर में जो गड़बड़ काम किए उसकी मैंने खुद जांच किया, रिकॉर्डिंग किया, कलेक्ट किया। ऐसी ये सारी रिकॉर्डिंग और सारी जांचें मैंने स्वयं किया और ये सब चीज़ें सर को मैंने बताया हूँ कि एफसी घटिया कंपनी काम कर रही, तो मेरे वार्ड में एक कंपनी काम करे क्योंकि इनको शासन ने अनुमति दी है, वो काम अच्छा है। सीवर लाइन का काम जनता के हितैषी काम है, इसलिए शासन ने यहाँ काम सीवर लाइन का दी है जनता की सुविधाओं के लिए, ताकि जनता बीमार ना हो, मच्छर न काटे। मच्छर समाप्त करने की शासन की योजना, मक्खियाँ समाप्त करने की शासन की योजना है, वह योजना पे कंपनी काम कर रही। पर कंपनी जो है शासन की योजना पे काम करने का टेंडर लिए पर गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा निवेदन ये था कि मेरे वार्ड में स्पेशल गुणवत्ता, थोड़ी बहुत भी नहीं, स्पेशल गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। और साथ ही सर से मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ शहर भर में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही से जो गड्ढे अभी पड़े हुए, आधे अधूरे जो पाइपलाइनें बह गई है, वो सारे कामों को मेरा सर से निवेदन है कि दुरुस्त करें और उसके बाद ही लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम करें। अच्छा लगा, पार्थ जी बड़े सजग हैं और जनप्रतिनिधि ऐसे सजग रहते हैं तो काम भी बहुत अच्छा होता है। मैं आशा करूंगा कि ऐसे ही हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे और हम लोगों की कभी भी ज़रूरत हो MPUDCL हमारा नंबर इनके पास है, हम हमारी जो CDO है वो सारे नंबर्स आपको विद पम्पलेट दे देंगे जो हमको भोपाल से वितरित हुए हैं, वो बांट दिए जाएंगे। और आपके अलावा भी जितने भी आपके मित्रगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यार दोस्त हैं शहर भर के, वो कहीं भी परेशानी हो संपर्क कर सकते हैं, हम लोग पूरे सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आपने धरना तोड़ा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिले भर में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव के अवसर पर स्थानीय दीनदयाल रसोई में निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। शहर की दीनदयाल रसोई के माध्यम से पूरी, सब्जी, दाल, चावल जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का निःशुल्क वितरण किया गया। शहर में संचालित दीनदयाल रसोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बांटे जा रहे भोजन में बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोगों ने पहुंचकर इसका लाभ उठाया। रोजाना भरपेट भोजन देने वाला दीनदयाल रसोई घर से आज निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़े का आज से प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में हमारे छिंदवाड़ा नगर में 2 मंडल भाजपा के मंडल अध्यक्ष भाई अंकुर शुक्ला के नेतृत्व में पहले निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया है, उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पर दिव्यांगों को ट्राइसिकल वितरित की गई, उपकरण वितरित किए गए। फिर मोदी जी के जीवन का एक प्रदर्शनी यहाँ पर
चालू की गई है। फिर हमारे साथियों के साथ मिलकर के हमने इनको भोजन करवाया और भोजन किया हुआ है। उस सेवा पखवाड़े के रूप में यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी स्वच्छता के भी कार्यक्रम हम हमारे हैं और आज से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री जनसेवा योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत हितग्राहियों को 33 प्रकार की जो योजनाएं हैं वो घर में जाकर के अधिकारी लोग सर्वे करेंगे, हमारे कार्यकर्ता जाकर के सर्वे करेंगे और वहाँ सर्वे करके उनको वहीं पर योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसी हमारी मध्य प्रदेश और संगठन की योजनाएं चल रही, कार्यक्रम चल रहे हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कृषि अनुसंधान केंद्र में पोषण आहार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आहार संबंधित जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। चंदनगांव स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में पोषण आहार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों एवं सामाजिक संस्थाओं को जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर वैज्ञानिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और उचित पोषण आहार के फायदे गिनाए। इस मौके पर सामाजिक संस्थाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई। तो आपको लगभग होने लगा कि अरे पूरे लोग खाली होने लगे और थोड़ी दूर जा रहे, ज्योति बुझ जा रही। तो फिर हमने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब यहाँ तो मैं देख रहा हूँ थोड़ी दूर जा रही है और वो ज्योति जिसके ललाट पे दिव्य ज्योति निरंतर जलती रहेगी। तो सही में आखिरी में एक व्यक्ति निकला तो उसकी ज्योति दूर तक चला गया, तब तक जलती रही, मतलब निरंतर ज्ञान का प्रकाश। अरे ये क्या डॉक्टर साहब आप देखिए जरा, मतलब कॉलेज स्टूडेंट, 4 हमारी मात शक्ति जा रही है, 1-2 मन चले उनको छेड़ दे दो, उसमें तो फोटो छपना चाहिए कि 4 लड़कियों ने सूट दिया, शर्ट उतार के रैली निकाल दी। ये सब तब होगा जब राष्ट्रीय पोषण माह का जो ज्ञान है वो उसका उपयोग होगा। 100% रिजल्ट तो नहीं आए, फिर भी डॉक्टर लगभग मोटा मोटी 20-25% अपन सफल हुए। लेकिन दूध का भी टेस्ट कब बदलेगा जब अपन नेपियर चारा, बक्सिंग चारा, लूशन खिलाएंगे। अच्छा तो जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसे ही जैसा वित्त वैसा चित्त। भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर जिले भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की गई। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। स्थानीय छोटी बाजार में विराट विश्वकर्मा समाज द्वारा हवन पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के सदस्यगण उपस्थित हुए। भगवान विश्वकर्मा के पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु सहित आमजन शामिल हुए। महासंगठन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समस्त विश्वकर्मा समाज द्वारा विश्वकर्मा पूजा समिति एवं समस्त विश्वकर्मा समाज द्वारा आज भगवान विश्वकर्मा मंदिर छोटी बाजार में सुबह 10 बजे से भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन अभिषेक एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है।
हवन का भी कार्यक्रम किया गया है और आगामी कार्यक्रम को लेकर के जो हमारा सामुदायिक विश्वकर्मा भवन बनने जा रहा है उसको लेकर के भी चर्चा की गई। आज समस्त विश्वकर्मा समाज जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम हुआ है, हवन पूजन हुई है और पूरी समाज यहाँ पे एकत्रित हुई है। आगे की भी कुछ रूपरेखा बनाई जाएगी यहाँ पर बैठ के। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। जिले में भी आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया महा रक्तदान शिविर। भाजपा विधि प्रकोष्ठ अब गरीब जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा कानूनी सहायता। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हुई घोषणा। जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। ऐतिहासिक रामलीला मंचन को लेकर संपन्न हुई बैठक। इस बार आम जनता की मांग पर बदला गया है दशहरे के दिन चल समारोह का मार्ग। समिति सदस्यों ने दी जानकारी। और विश्वकर्मा जयंती पर हुए विविध आयोजन। स्थानीय छोटी बाजार में विराट विश्वकर्मा समाज द्वारा किया गया पूजन अर्चन। हुआ भंडारे का आयोजन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।